को लेकर के बैठक किया गया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए आज हम लोगों ने एक 20 कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें समस्त आयोजक हमारे उपस्थित थे, जिसमें जो शासन के दिशा निर्देश हैं, जिसके तहत हम लोग आगामी त्योहारों का आयोजन करवाएंगे और जो भी निर्देशों का पालन करवाना होगा उसकी जानकारी हम लोगों द्वारा, सीओ साहब और एसओ साहब और मेरे द्वारा ये जानकारी आयोजकों को और जो लोग डीजे बजाते हैं और बाकी लोग जो आम जनता है उनको दी गई। नवरात्र में क्या मानक है डीजे का और यहाँ जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर क्या मानक है? जो शासन से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें ये है कि किसी भी प्रकार के जो कान फाड़ू डीजे हैं या फिर जो बड़े डीजे हैं वो नहीं बजेंगे, लेकिन 2 स्पीकर हम लोग हर झांकी पूर्व लगा सकते हैं। तो हमें मानक यही प्राप्त हुआ है, उसी का हम अनुपालन करें। सलेमपुर मेला में जो मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ अश्लीलताएं हो जाती है, उस पर क्या कार्रवाई? आप बताइए। उस पे हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में सार्वजनिक स्थान पे किसी भी फिल्मी गाने पे या किसी भी भोजपुरी गाने पे किसी भी नर्तकी का नृत्य नहीं होगा। आप झांकी केवल निकाल सकते हैं, जो धार्मिक आयोजन है उसको धर्म के प्रति ही रहना। जब देखा जाता है कि भीड़ ज्यादा होता है उसमें साउंड अधिक काम लेते हैं, उसके बारे में क्या करोगे? अब की बार किसी भी दशा में मानक से अधिक साउंड या कोई भी अनर्गल कार्य नहीं करने दिया जाएगा। नियम उल्लंघन होगा क्या कार्रवाई होगी? जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी आयोजक के खिलाफ। उसी के समस्त पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगने के भी आदेश हमें मिले हैं, उसका भी अनुपालन हम लोग करवाएंगे। तो जो सकुशल एक त्योहार आयोजन का जो भी कार्यवाही पुलिस प्रशासन के स्तर से है वो सारी हमारी तरफ से की जाएंगी। हमें सलेमपुर की जनता के सहयोग की अपेक्षा है। ग्रामीण के लिए क्या किया जाएगा? वहाँ पे क्या डीजे कितना करना चाहिए? मानक एक ही है, उसी मानक का जो शासन की तरफ से जो मानक हमें प्राप्त हुए हैं उसी के अनुसार हम अनुपालन करवाएंगे। यदि कहीं पे विवादित जगह है उसके लिए क्या दिशा है? कहीं भी शासन की तरफ जो निर्देश प्राप्त है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि वहाँ पे 2 से 3 माह पूर्व ही किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ ना हो, जहाँ पे मूर्ति प्रतिमा की हमें स्थापना करवानी है। यदि कोई विवादित स्थान है तो हम लोगों ने आयोजकों को ये निर्देश दे दिए हैं कि उसकी सूचना तुरंत एसओ साहब को प्रोवाइड करवाएं, जिससे वहाँ पर जो विवाद है उसको सॉल्व करने का हर संभव प्रयास किया जा सके, तभी वहाँ पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और मूर्ति की स्थापना उसी स्थान पर ही होगी जहाँ हमेशा परंपरागत ढंग से होती हुई आई है।